शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ। वह आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। साधारण परिवार से आने वाले पीएम मोदी का सफर काफी संघर्षों से भरा रहा है। उनका पूरा परिवार एक छोटे से एक मंजिला घर में रहा करता था। हालांकि चुनौतियों के बाद भी पीएम मोदी ने अपने सपनों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। आज वह देश ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। जब वक्त में पीछे मुड़कर देखा जाता है तो हमें पीएम मोदी के बचपन के समय ही सफलता के बीज नजर आ जाते हैं। युवा नरेंद्र की कई ऐसी कहानियां और किस्से हैं जो दिखाते हैं कि वह बचपन में कितने मेहनती और साहसी थे। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो बताती हैं कि पीएम मोदी की किस्मत में बचपन से ही महान बनना लिखा हुआ था। आइए आज आपको कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में बताते हैं। अपने शुरुआती दिनों में नरेंद्र मोदी को चाय की दुकान पर काम करते हुए अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। वह काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाकर अपना जीवन जी रहे थे। इसकी वजह ये थी कि उन्हें बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करना पड़ रहा था। पीएम मोदी के स्कूल के दोस्त के मुताबिक वह शुरू से ही एक मेहनती बच्चे थे जिसे मुद्दों पर बहस करना और किताबें पढ़ना पसंद था। वह लाइब्रेरी में घंटों बिताया करते थे और उन्हें तैराकी भी पसंद थी। पीएम मोदी की किताब बाल नरेंद्र में नरेंद्र मोदी के जीवन के कुछ हिस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा एक मगरमच्छ से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में उन्होंने खुद बताया था जब वह फेमस शो मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर ग्रिल्स के साथ शूट कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि जब वह पास के एक तालाब में तैर रहे थे तो उन्होंने वहां मगरमच्छ का एक बच्चा देखा। वह उसे घर ले आए मगर उनकी मां ने उन्हें समझाया और कहा कि ऐसा करना पाप है। इसके बाद पीएम मोदी मगरमच्छ के उस बच्चे को वापस तालाब में छोड़ आए। ये भी कहा जाता है कि पीएम मोदी एक मंदिर के ऊपर झंडा फहराने के लिए मगरमच्छों से भरे तालाब में तैराकी कर गए। पीएम मोदी वडनगर के बीएन हाई स्कूल में पढ़ते थे जहां दो टीमों के बीच एक इंट्रा स्कूल कबड्डी मैच आयोजित किया गया। एक टीम में युवा खिलाड़ी थे और जबकि दूसरे में ज्यादा उम्र के खिलाड़ी थे। क्योंकि युवा खिलाड़ियों वाली टीम हर बार हार जाती थी इसलिए उन्होंने मोदी से रणनीति बनाने को कहा। फिर पीएम मोदी एक ऐसी योजना लेकर आए जिससे उनकी टीम को मैच जिताने में मदद मिली। पीएम मोदी हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने हुए नजर आते हैं। उनकी अपनी ये आदत बचपन से ही विकसित कर ली थी। उनके चाचा ने उन्हें कैनवास के जूते गिफ्ट में दिए थे जिन्हें वह स्कूल से लाए गए बेकार पड़े चौक के टुकड़ों से सफेद करते थे। वह अपनी ड्रेस को हमेशा साफ रखते थे। सोने से पहले वह उसे मोड़कर अपने तकिए के नीचे रख देते थे। सुबह में वह गर्म पानी से भरे धातु के गिलास का उपयोग करके ड्रेस को इस्त्री किया करते थे। नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने स्कूल में पीलो फूल नाम से एक नाटक लिखा था। उन्होंने इस नाटक में अभिनय भी किया था। यह नाटक एक अछूत महिला के दुख से जुड़ा हुआ था जिसे मंदिर परिसर में आकर पूजा करने की इजाजत नहीं थी। नरेंद्र मोदी मेहसाणा रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान में चलाने में मदद किया करते थे। बाल नरेंद्र के अनुसार वह 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सीमा पर जाने वाले सैनिकों को भोजन और चाय परोसते थे। पीएम मोदी की शादी जशोदाबेन मोदी से करा दी गई।
लेकिन वो ये नहीं चाहते थे और नरेंद्र मोदी ने सन्यासी बनने की राह थाम ली। उन्होंने देश के उत्तर और उत्तर पूर्व भारत की यात्रा की। इसके 2 साल बाद वो वापस लौटे। पीएम मोदी लौटने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए। वो 1972 में गुजरात के अहमदाबाद में आरएसएस के प्रचारक बनाए गए। संघ में शामिल होने के बाद उनके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती थी। यहाँ से पीएम मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीएम मोदी को 1987 में गुजरात बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। इसी के साथ बीजेपी ने पहली बार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीता। साल 1990 के गुजरात विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा और दूसरे नंबर पर रही। इसके बाद बीजेपी को 1995 में गुजरात की 121 सीटें मिली। पीएम मोदी को 1995 में बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। नरेंद्र मोदी साल 2001 में गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने। वो 2014 तक सीएम रहे। फिर नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। अगले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से चुने गए। अब अगले साल आम चुनाव है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी को एक बार फिर से सत्ता की चाबी मिलेगी। अगर यह बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और इन बातों से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।